हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें क्वेश्चन है एनालाइज द बीम बाय स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रोसीड्यूर फॉलो करने होते हैं। तो आइए मैं आपको प्रोसीड्यूर और उनके फार्मूलाज बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन मैट्रिक्स का हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है? काइनेटिक इनडिटर्मिनेंसी। काइनेमेटिक्स इनडिटर ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप हमें आएगा, हम ये जो बीम है काइनेटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालने के बाद इसको रेस्ट्रेंट में फॉर्म करेंगे। सो हमारा सेकंड स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट्रेंट्स। ठीक है, रेस्ट्रेंट फॉर्मेशन करने के बाद हम तीसरा जो स्टेप है वो लिखेंगे। थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हम फिक्स्ड इन मोमेंट निकालेंगे इस बीम का। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप होगा फाइंडिंग फिक्स्ड इन मोमेंट। फोर्थ स्टेप, उसके बाद हम क्या करेंगे, पी मैट्रिक्स और पीएल मैट्रिक्स निकालेंगे। ये कैसे आएगा? पी मैट्रिक्स आएगा हमारा इंटरनल मोमेंट एट सपोर्ट, और पीएल मैट्रिक्स जो है हमारा आएगा रिएक्शंस एट सपोर्ट। जो कि हम फिक्स्ड इन मोमेंट से जो मोमेंट निकालने वाले हैं उनमें डिफरेंसेस इन मोमेंट को हम रिएक्शंस एट सपोर्ट बोलते हैं। तो सिंपली रिएक्शंस एट सपोर्ट। ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम हर एक रेस्ट्रेंट पे यूनिट रोटेशन देंगे। ठीक है, तो यूनिट रोटेशन एट रेस्ट्रेंट्स। इससे क्या होगा कि हम के मैट्रिक्स फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। फार्मूला होगा के डेल्टा इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स पी माइनस पी एल एल। ठीक है, इसमें हम कुछ फार्मूलाज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना काफ़ी आसान चीज़ है। इसमें ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम हॉरिजॉन्टल मोमेंट्स को नहीं लेते, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को नहीं लेते हैं। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में सिर्फ दो इक्वेशंस बचते हैं। तो इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को नहीं लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि सपोर्ट में कितने तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड है बीम, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये रोलर सपोर्ट है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हटा दें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मूवमेंट पॉसिबल है, दैट इज़ वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम सी पे जाएंगे। तो सी पे भी आप देख सकते हैं कि हमें जैसे कि आप बी पे देख सकते हैं, बी पे रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट में
हमें सिर्फ दो मूवमेंट मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट मिलता है, हमें सर्कुलर रोटेशन मिलता है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल को हटा दें तो सिर्फ हमें सर्कुलर मूवमेंट मिलेगा। उसी तरह सी पर भी वही होगा। सी भी एक रोलर सपोर्ट है, तो वहाँ पे भी अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को नेगलेक्ट करते हैं तो वर्टिकली तो ये फिक्स्ड है और रोटेशन इसमें पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी एक मूवमेंट है। तो हमें क्या हो गया कि हमारा जो DOF है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट्रेंट। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट्रेंट में इन दो सपोर्ट्स जो है B और C, इसको हम फिक्स सपोर्ट मानेंगे। तो रेस्ट्रेंट जैसे कि अगर 2 डिटर्मिनेंसी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है तो 2 सपोर्ट्स को हम रेस्ट्रेंट मानेंगे। उसके बाद होता है फाइंडिंग फिक्स्ड इन मोमेंट। तो फिक्स्ड इन मोमेंट पता लगाने का कुछ फॉर्मूला होता है कि फॉर UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिक्स्ड इन मोमेंट जो होता है WL² होता है। ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सिमिलरली अगर हमारे पास पॉइंट लोडेड सेंटर है तो उसका फॉर्मूला होगा WL/8। ये होगा अगर हमारा बीम सेंटर पॉइंट लोड में एक्ट कर रहा है तो। सिमिलरली अगर हमारे पास इसेंट्रिक पॉइंट लोड है तो हमारा फॉर्मूला होगा WA²B/L²। अगर हमारे पास इसेंट्रिक पॉइंट लोड है, लाइक ये A है और ये B है और ये L है, तो ये फार्मूला होगा फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमें यूज होने वाला है दूसरा फार्मूला कि हम P और PL कैसे निकालेंगे। तो अगर मैट्रिक्स P फॉर्म करना है, ठीक है, तो मैट्रिक्स P फॉर्म होता है मोमेंट एट सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर कोई इंटरनल मोमेंट है तो ही P मैट्रिक्स में कोई वैल्यू आने वाली है, क्योंकि P मैट्रिक्स इंटरनल मोमेंट हम इसमें लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंटरनल मोमेंट अभी शो नहीं हो रहा है, और इंटरनल मोमेंट्स वाले मैं दूसरे न्यूमेरिकल्स आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा P मोमेंट 0 0 आएगा इस न्यूमेरिकल के लिए। सिमिलरली PL मोमेंट की अगर बात करें, मैट्रिक्स PL, तो ये हमें रिएक्शन दिखाता है। तो जो हमने MFAV मतलब फिक्स्ड इन मोमेंट हर सपोर्ट पे निकाले हैं वही हमारा PL में आएगा। जैसे कि MFAV का कोई इसमें मतलब नहीं होता। रेस्ट्रेंट्स में जो फिक्स्ड इन मोमेंट्स आए हैं जैसे BA और BC, तो PL का B सपोर्ट में जो होगा वो दोनों का समेशन होगा। सिमिलरली C सपोर्ट में सिर्फ MFCB आएगा, तो वही हमारा PL होगा। ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्ट B पे, सपोर्ट C पे जो भी MFAB आएगा वही हम रखने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास फॉर्मूला है मैट्रिक्स K इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स P माइनस PL। ये हमारा फॉर्मूला है स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने के लिए। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, जिसमें हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। K हमारे पास आ जाता है, P आ गया है, PL आ गया है, तो हमें जो अननोन बचता है वो डेल्टा है, तो डेल्टा हम निकालें। डेल्टा इज द रोटेशन ऑफ द सपोर्ट्स। ठीक है। तो बाकी के फॉर्मूलेज मैं बाद में आपको बताता चलूँगा, और अभी हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो इसका
डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF कितना आएगा, जैसे कि मैंने बताया था ये रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि ये रोटेशन को अलाउ करेगा। वर्टिकली ये फिक्स्ड है और हॉरिजॉन्टल को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली एक सपोर्ट C, यहाँ पर भी 1 ही आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1 + 1 = 2, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। ये हमारा पहला स्टेप खत्म। तो हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट्रेंट। फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट्रेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 2 सपोर्ट हैं, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पे 2 है, तो हमें 2 रेस्ट्रेंट्स फॉर्म करने होंगे। तो पहला हमें जो A है वो तो फिक्स्ड ही है और ये हमारा बीम है। हम क्या करेंगे, एक रेस्ट्रेंट यहाँ पे फॉर्म करेंगे, दूसरा यहाँ पे करेंगे। ये सपोर्ट B है, ये C है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, सेंटर पॉइंट लोड एट 1.5 मीटर, और इसका जो टोटल लेंथ है वो 3 मीटर है। सिमिलरली ये है UDL ओवर इंटायर स्पान यहाँ तक, ठीक है, और इसका लेंथ जो है वो 4 मीटर है। तो हमने रेस्ट्रेंट फॉर्म कर लिया, ये हमारा दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकेंड। अब हमारा तीसरा स्टेप आएगा, वो है फाइंडिंग फिक्स्ड मोमेंट। तो फिक्स्ड मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, ये सपोर्ट ए है, लिखना भूल गया, ठीक है। तो फिक्स्ड हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A to B का फिक्स्ड मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो A to B का फिक्स्ड मोमेंट हमारे पास कितना आएगा, MFAB = जैसे मैंने बताया था कि अगर बीम में UDL है तो A to B UDL है, ठीक है, तो उसका हमें फिक्स्ड मोमेंट क्या निकलेगा, उसका फॉर्मूला, माफ कीजिएगा यहाँ पे मैंने लोड नहीं दिया, लोड हमारा है 60 kN/m। ये जो है 400 kN। ओके, तो हम MFAB कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड मोमेंट निकालने के लिए अगर सपोर्ट UDL है तो हम जो बीम में UDL है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, WL²/2। और A to B अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, तो -60 × L² मतलब 4² = माइनस, अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू 80 आएगा, -80 kN/m। सिमिलरली हम दूसरे सपोर्ट्स में भी फिक्स्ड मोमेंट निकालेंगे, जैसे BA, तो इसका पॉजिटिव आएगा +80 kN/m। इसके लिए भी फार्मूला सेम ही होगा, +WL²/2, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड मोमेंट है। सिमिलरली हम फिक्स्ड मोमेंट निकालेंगे सपोर्ट BC के लिए, स्पैन BC आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर पॉइंट लोड है। तो सेंटर पॉइंट लोड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, WL/8, माइनस लेंगे क्योंकि हम B से C तक जा रहे हैं, तो WL/8 which is equals to W is 100 into L3/8।
तो इसका हमारे पास वैल्यू आएगा -37.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर। सिमिलरली हम सी से बी तक का भी फिक्स्ड मोमेंट निकालेंगे। तो क्योंकि ये पॉइंट लोड है तो यहाँ पर भी प्लस 37.5 किलो न्यूटन मीटर हमें फिक्स्ड मिलेगा। तो हमारा स्टेप 3 भी ख़त्म हो चुका है। अब आएंगे हम स्टेप 4 में। हमारा स्टेप 4 क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा स्टेप 4 क्या है, हम P और PL फाइंड करेंगे। ठीक है, तो P जो है वो हमारा इंटरनल सपोर्ट है, मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू, जो कि हमारे पास कोई इंटरनल मोमेंट नहीं है तो P हमारा 0 आएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स PL की अगर बात करें तो PL में आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, दो 1/2 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा। इसमें PL का जो B में जितना रिएक्शन आ रहा है वो और C में जितना रिएक्शन आ रहा है वो लिखना। तो B में कितना आ रहा है, MFB to A और MFB to C को हम सम करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले बोला था। तो MFB to A कितना आ रहा है हमारे पास 80 प्लस MFB to C कितना आ रहा है -37.5, तो -37.5 और हमारा C to B कितना आ रहा है 37.5, तो यहाँ पे हम 37.5 रख देंगे। ये हमारा PL मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 42.5 अपन 37.5। तो फाइनली हम अपने 4th स्टेप को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 5th स्टेप होगा मैट्रिक्स K फाइंड करना, जो कि हम कैसे फाइंड करेंगे, हर एक सपोर्ट पे हम जो हर एक रेस्ट्रेंट है उस पर हम यूनिट रोटेशन देंगे। कैसे, स्टेप 5 में आते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि ये बीम है अपना, हमने यहाँ पे 2 रेस्ट्रेंट दे रखे हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड है A B C। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम रेस्ट्रेंट B पे एक यूनिट रोटेशन देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 1। यूनिट रोटेशन का मतलब होता है कि वो 1 डिग्री से रोटेट कर रहा है। इसकी वजह से A पे और B पे कितना इफेक्ट आएगा हम वो देखने वाले। A पे तो कोई इफेक्ट यूनिट रोटेशन के वजह से B पे और C पे कितना इफेक्ट आने वाला है हम वो देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर, तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम K मैट्रिक्स फाइंड करने वाले हैं। तो K मैट्रिक्स यहाँ पे अगर 2 रेस्ट्रेंट्स है तो 2/2 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा। 2/2 के मैट्रिक्स में हमें K11 निकालना होता है, K1 1 2, K21 K22 निकालना है। ठीक है, ये 4 मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। तो K11 निकालने के लिए इसमें एक कॉमन सा लॉजिक है, आप वो देख लीजिए। और मैं बहुत ही आसान से एक फार्मूला बताने वाला हूँ, बस वो पता चलता है तो आप इजीली कर पाओगे। K11 का मतलब होता है कि रोटेशन एट 1, मतलब B जो रेस्ट्रेंट नंबर 1 है और ये रेस्ट्रेंट नंबर 2 है। ठीक है, तो रेस्ट्रेंट नंबर 1 में यूनिट रोटेशन हो रहा है और इसका इफेक्ट रेस्ट्रेंट नंबर 1 में कितना आएगा ये बताना है। तो अगर रेस्ट्रेंट नंबर 1 में रोटेशन हो रहा है और 1 का ही हमें इफेक्ट पता लगाना है, तो हम सिंपली एक फॉर्मूला लिखेंगे 4EI/L।
ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 स्पैन्स हैं तो हम दोनों प्लस करेंगे। एक और लिखेंगे 4, इसको 1 मान लेते हैं, EI अपन L2 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 4 EI अपन L1 जो है वो हमारा 4 मीटर है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस L2 है वो हमारा 3 मीटर का है, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं, तो प्लस करने पर हमें कितना मिलेगा 7 EI अपन 3। सिमिलरली हम K21 फाइंड करते हैं। K21 का मतलब क्या होगा, रोटेशन एट 1, मतलब 1 रेस्टेंट में रोटेशन, यूनिट रोटेशन होगा, और इफेक्ट जो है वो रेस्टेंट 2 पे कितना आएगा, मतलब C पे कितना आएगा। रोटेशन यहाँ पे है, इफेक्ट हमें यहाँ खोजना है। तो इसका हमें नॉर्मल सा फॉर्मूला आप जान लीजिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम निकालेंगे 2EI अपन L, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 2EI अपन 3। ये काफ़ी आसान सा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम K21 निकाल सकते हैं, उसी तरीके से हम K12 निकालेंगे। 12 का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो 12 में क्या है, मतलब रोटेशन एट 2, ये यूनिट रोटेशन जो है अब हम 2 पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम माने कि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो इसके वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसकी वजह से इसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस उतना ही आपको जानना है, ठीक है। तो K21 का मतलब होता है कि रोटेशन एट 2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इफेक्ट एट 1। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर रोटेशन यहाँ पे है और इसका इफेक्ट निकालना है तो 2EI/L होगा। सिमिलरली अगर रोटेशन यहाँ पे है और इसका इफेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगेन 2EI/L रखेंगे। इसका फॉर्म होगा EI अपन 3। सिमिलरली अगर हमें K22 निकालना है, इसका मतलब है रोटेशन एट 2 और इफेक्ट एट 2। तो अगर रोटेशन 2 पे है और इफेक्ट इसी रेस्टेंट पे निकालना है तो इसका फार्मूला जैसे मैंने बताया था 4EI अपन L, विच विल बी इक्वल्स टू 4EI/3। तो हमने K मैट्रिक्स फॉर्म कर चुके हैं। तो अपना K मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद हम एक फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम इसके डेल्टा फाइंड करेंगे। तो हमारे पास दूसरा अब 6th स्टेप जो है, 6th स्टेप हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है हमारे पास K, मैट्रिक्स K इंटू मैट्रिक्स डेल्टा इज इक्वल्स टू P-PL, ठीक है। और तो हमारे पास K मैट्रिक्स क्या है, K11 इक्वल्स टू 7EI अपन 3, 7EI अपन 3, ठीक है। K21 क्या है, 2EI अपन 3, तो यहाँ पे भी 2EI अपन 3 और यहाँ पे होगा 4EI अपन 3। तो जनरली अगर 2/2 मैट्रिक्स आप फॉर्म कर रहे हो तो एक बात बहुत श्योर है कि ये दो एलिमेंट्स इक्वल आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म होता है।
स्टिफनेस मैट्रिक मेथड में 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है। और आगे हम अगर बढ़ें तो ये होगा Δ1, ये होगा Δ2, ठीक है। Δ1 मतलब रोटेशन एट 1 और Δ2 मतलब रोटेशन एट C, ठीक है। इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स P माइनस PL। तो हमारे पास क्या है, P 0 0 और PL क्या है 42 एंड 37, ठीक है। तो दोनों हमारे पास अब 0 माइनस 42.5 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 42.5, और सिमिलरली 0 माइनस 37.5 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 37.5। इतना निकालना है। तो अगर हमें Δ1 और Δ2 निकालना है तो इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को इधर देना होगा, भेजना होगा, तो मतलब इसका इन्वर्स निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, EI कॉमन है, सब में है, ठीक है। उसके बाद सब में अपन 3 है, तो EI अपन 3 हम कॉमन निकालते हैं। तो बचेगा क्या, 7, इसमें 2, इसमें 2, इसमें कितना बचेगा 4 इंटू Δ1 Δ2 इज इक्वल्स टू माइनस 42.5 और माइनस 37.5, ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, Δ1 और Δ2 निकालेंगे। तो और Δ1 Δ2 विल इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे भेजेंगे और इसको भी। तो अगर ये इक्वल्स टू के इस पर जाएगा तो ये क्या बनेगा, 3/EI बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 7 2 2 4 -1, मतलब इन्वर्स होगा, इंटू माइनस 42.5 और माइनस 37.5 होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Δ1 और Δ2 आ जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए 3/EI, ये तो जैसे का तैसा है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मान लो इज इक्वल्स टू ये इंटू ये माइनस दिस। तो 7 4 जा 28 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 24 इज द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटू 1/24 रखेंगे, इंटू, अब इन्वर्स निकालने के लिए 1 अपन डिटर्मिनेंट इंटू, अगर A का हमें इन्वर्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A डी जे ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। हमें ये निकालना होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसी तरह हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल दिया। अब एडजॉइंट निकालने का क्या होता है कि इसको हम इंटरचेंज करते हैं और इसमें माइनस साइन रखते हैं। तो सिंपली हम 4 ऊपर लाएंगे, -2 और 7 नीचे आएगा। उसके बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम ऐसे के तैसे लिख देंगे, तो 7.5 हो गया। अब हम सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं 3 8 जा 24, ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया, 1/8EI। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि ये ऊपर का 2 एलिमेंट्स है वो ऐसे जाकर ऐसे मल्टीप्लाई होता है, मतलब 4 × 42.5 और -2 × 37.5। तो क्या होगा, 4 × -42.5 प्लस -2 × -37.5 होगा। और सिंपली अब -2 और 7 को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 ×
माइनस 42.5 प्लस, और दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, 2 इंटू ये और 7 इंटू ये दोनों को प्लस करेंगे, 7 इंटू माइनस 37.5, ये हमारा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगा, 1/8 EI इंटू -93 माइनस 177.5, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकलने वाला है। तो यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2, अभी 93 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 93 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, -11.62/EI, और ये आएगा कितना, डेल्टा 2 अपना -22.18/EI आएगा, ठीक है। ये हमारा डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकल गया। तो हमारा 6th जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फाइनल स्टेप बचता है जो कि है मोमेंट्स निकालना। तो यहाँ पे देयरफॉर डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू -11.62/EI और डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू -22.18/EI। अब हमारा 7th स्टेप जो फाइनल है हमारा इस पूरे एनालिसिस का आंसर है मोमेंट एट सपोर्ट्स। तो हमारा मोमेंट क्या निकलेगा, मोमेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले मोमेंट एट ए टू बी इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम जो कि हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में निकालते थे, सेम टू सेम वही फार्मूला है, ए बी प्लस 2EI अपन L इंटू, अगर ए टू बी जा रहे हैं, मतलब सपोर्ट ए से अगर बी पर जा रहे हैं तो क्या होगा, 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपन एल, यह हमारा फॉर्मूला होगा। अब 3 डेल्टा अपन एल का मतलब होता है कि ये डेल्टा मतलब सिंकिंग। तो अगर हमारे बीम में कोई भी सिंकिंग का कंडीशन नहीं दिया है तो हम इस वाले पोर्शन को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा 1 इज ड्यू टू द रेस्ट्रेंट एट बी, मतलब यूनिट रोटेशन एट बी के कारण से आया है। तो ये मतलब डेल्टा 1 मतलब थीटा बी होगा, ये इक्वल्स टू जो है थीटा बी है, ठीक है। सिमिलरली ये जो है वो थीटा सी है, ये आप रफली समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर थीटा ए लिखा है तो यहाँ पे हम डेल्टा 1 कभी नहीं लिखेंगे। तो थीटा ए मतलब हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड पे कोई रोटेशन नहीं आता है, तो फिक्स्ड एंड हम 0 मानेंगे, मतलब थीटा ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एम ए बी निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले एम एफ ए बी होना चाहिए। तो एम एफ ए बी हमारे पास कितना है, -80 प्लस 2EI अपन यल हमारे पास कितना होना चाहिए, इस लेंथ इज 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 0 प्लस, अब थीटा भी मतलब डेल्टा 1 हमारे पास कितना है, -11.62 अपन EI माइनस ये पूरा टर्म हमने क्या माना, 0 माना था,
ये आगे से हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा टोटल होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा मोमेंट एम ए इक्वल्स टू माइनस 85.81 किलो न्यूटन डॉट मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हमें मूवमेंट निकालना है m एट b टू a कितना होगा, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m f b a प्लस 2ei अपन l इंटू, अब अगर हम b से a तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो थीटा यहाँ पे थीटा बी 2 होगा, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए होगा, और बाकी माइनस 3 डेल्टा बाई एल होगा, उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, इतना ही लिखेंगे। तो एम एफ बी ए हमारे पास कितना है, प्लस 80, तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे, प्लस 2ei बाई लेंथ कितना है 4 इंटू 2 डेल्टा 2 थीटा बी का मतलब होता है डेल्टा 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू माइनस 11.62 अपन ई आई, बस इतना। और क्योंकि थीटा ए हमारा 0 है तो हम उसको भी नेगलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब हमारा टोटल आंसर कितना आएगा, बी टू ए इज 68.38 किलो न्यूटन डॉट मीटर जो है हमारा आंसर आने वाला है। सिमिलरली हम मोमेंट निकालेंगे बी टू सी विच इज इक्वल्स टू एम एफ, बाकी के फॉर्मूला हम वैसे ही रखने वाले हैं, बी सी सॉरी सी बी हो गया, बी सी प्लस 2ei अपन एल इंटू, अब बी से सी में जा रहे हैं, तो मतलब बी से सी में जा रहे हैं, तो इसका फिर से 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, जैसा कि मैंने कहा है कि डेल्टा 2 मतलब थीटा सी है, तो हम थीटा सी रखने वाले हैं, इक्वल्स टू एम एफ बी सी कितना आया था, -37.5 प्लस 2ei, यल हमारा 3 है, इंटू 2 इंटू थीटा भी हमारा कितना आया है, -11.62, ठीक है। उसके बाद प्लस थीटा सी मतलब डेल्टा 2 हमारा कितना है, -22.18 अपन ई आई। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 62.78। यूनिट लिखना कभी ना भूलिए, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे एक आखिरी मोमेंट अपना एम सी टू बी, इसका भी फार्मूला हम लिखने वाले हैं एम एफ सी बी प्लस 2ei अपन एल इंटू, अब होगा सी से बी में आ रहे हैं तो 2 थीटा सी होगा प्लस थीटा बी, तो एम एफ सी से अगर बी में आ रहे हैं तो हमारा एम एफ सी बी कितना है, 37.5 प्लस में है, इसके बाद 2ei अपन लेंथ 3 है इंटू 2 इंटू -22.18
जो हमारा थीटा सी है अपन ए आई प्लस थीटा बी कितना है हमारा -11.62 अपन ए आई। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर होगा 0.18 किलो न्यूटन द मीटर। तो इस तरीके से हमने अपने स्टिफनेस मैट्रिक्स से हम ऐसे अपना बीम का एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारे मोमेंट्स हम निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ तक में हमारा आज का न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। मानता हूँ कि वीडियो लंबा गया, पर ये काफ़ी लेंदी है, लेकिन इजी प्रोसेस है। कुछ स्टेप्स और कुछ फार्मूलाज को यूज़ करने के बाद हमें इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।